हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंटी डायबिटिक एजेंट्स के बारे में कि हम इन्हें कब और कैसे एंटी डायबिटीज एजेंट्स को स्टार्ट करना है। अगर आप इंटर्न हो या पीजी स्टूडेंट हो या जनरल प्रैक्टिशनर हो, ये सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, ये आपको यह बताएगी कि आपको मेडिकेशन कैसे स्टार्ट करना है, या आपको सिंगल एजेंट यूज करना है या डबल एजेंट यूज करना है टाइप 2 डायबिटीज में, और अपने ड्रग्स के डोज को कैसे टाइट्रेट करना है। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक डिस्क्लेमर देना चाहते हैं। ये वीडियो सिर्फ मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए है, ये कोई भी प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट्स के लिए नहीं है, और किसी भी ब्रांड का हम कोई भी इंडोर्समेंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ईडीए गाइडलाइन के बेस पे HbA1c के लेवल से हम ये डिसाइड करते हैं कि हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे कि हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हमें प्रिस्क्राइब करना चाहिए। अगर HbA1c बिलो 7 है तो हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही प्रिस्क्राइब करेंगे, कोई भी मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे। अगर HbA1c 7 to 8.5 है तो उसमें हम सिंगल एजेंट स्टार्ट करेंगे, जिसे कि हम मोनोथेरेपी कहते हैं। ठीक है, और अगर HbA1c का लेवल 8.5 से 10 है तो उसमें हम डबल ड्रग थेरेपी स्टार्ट करेंगे, या डबल एजेंट हम डिफरेंट क्लास की ड्रग्स ओरल डायबिटीज की जो होती है वो हम यूज करेंगे। और अगर HbA1c का लेवल मोर देन 10 है तो उसमें इंसुलिन हम यूज करेंगे ओरल एजेंट्स के साथ। ठीक है, अब इंसुलिन और इंसुलिन की जो वीडियो है, इंसुलिन का जो टॉपिक है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का भी टॉपिक हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। अभी हम सिर्फ ड्रग क्लासिफिकेशन या कैसे प्रिस्क्राइब करना है वो हम स्टडी करेंगे। ठीक है, अब मोनोथेरेपी को हम स्टार्ट करते हैं। अब एक बात ये ध्यान रखना है कि ये जो भी मेडिकेशन है वो पेशेंट पे डिपेंड करता है। अगर पेशेंट कहता है तभी हमें ये मेडिकेशन स्टार्ट करना है। पेशेंट का डिसीजन होना चाहिए ये कि उसे मेडिकेशन स्टार्ट करना है या नहीं करना है। अगर पेशेंट चाहता है कि मेरी लाइफस्टाइल खराब है, मुझे उसको इम्प्रूव करना है, तो ही हम उसे ये ड्रग प्रिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, और अगर ग्लाइसेमिक कंट्रोल जो है वो अचीव नहीं हुआ है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, तो हम मोनोड्रग थेरेपी को प्रिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, अब हम मोनोड्रग थेरेपी को स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले जो ड्रग जो हम यूज करेंगे वो हम मेटफॉर्मिन यूज करेंगे। ठीक है, अब मेटफॉर्मिन को हम कैसे यूज करेंगे, 500 mg डोज से हम उसे स्टार्ट करेंगे। वो कब यूज करेंगे, इमीडिएटली आफ्टर फूड। ठीक है, क्योंकि जो गैस्ट्रिक साइड इफेक्ट है वो कम होगा। अब टाइमिंग क्या होना चाहिए इसके लिए, तो इसे हमें आफ्टर डिनर देना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट का हाई फास्टिंग लेवल होता है, तो अगर आप मेटफॉर्मिन देंगे डिनर में तो वो कंट्रोल करेगा फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल को। ठीक है, तो हम इसे आफ्टर डिनर ही देते हैं। ठीक है, और फिर हम पेशेंट को आफ्टर 2 to 4 वीक्स कॉल करते हैं, या आफ्टर 1 मंथ, और हम उसका ग्लाइसेमिक कंट्रोल अचीव करने के लिए टेस्ट करते हैं। तो अगर वो अचीव हो जाता है
तो वेल एंड गुड है। और अगर वो नहीं अचीव होता है तो हम उसका डोज इंक्रीज कर देंगे 500 mg ट्वाइस अ डे को। पहले वंस अ डे था, अब हम ट्वाइस अ डे कर देंगे आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड आफ्टर डिनर। अब फिर हम 2 to 4 वीक्स पेशेंट को स्टडी करेंगे, और अगर ग्लाइसेमिक कंट्रोल अचीव नहीं हो पाया है तो हम उसका जो डोज है वो वापस इंक्रीज करेंगे। अब इस टाइम हम उसका डोज, नाइट का जो डोज है वो इंक्रीज करके 1000 mg, डिनर का डोज इंक्रीज कर देंगे, और जो ब्रेकफास्ट का जो डोज है वो हम सेम ही रखेंगे। अब इसमें भी हम 2 to 4 वीक्स पेशेंट को स्टडी करेंगे, और इसमें भी अगर ग्लाइसेमिक कंट्रोल अचीव नहीं हुआ है तो पेशेंट को हम 1000 mg ट्वाइस अ डे प्रिस्क्राइब करेंगे आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड आफ्टर डिनर। ठीक है। तो ऐसा ये जो प्रिस्क्रिप्शन है, ये मेटफॉर्मिन का होता है मोनोड्रग थेरेपी में। ठीक है। अब अगर 1000 mg में भी, 1000 mg ट्वाइस अ डे में भी अगर ग्लाइसेमिक कंट्रोल अचीव नहीं हुआ है तो हम डबल थेरेपी में जाएंगे, या अगर अचीव हो गया है तो हम ये 1000 mg ट्वाइस अ डे पर ही स्टिक करेंगे। ठीक है। अब अगर ग्लाइसेमिक कंट्रोल अचीव हो गया है तो यही डोसेज पे हम बने रहेंगे, और 2 to 3 मंथ्स के बाद HbA1c कंट्रोल में आ गया है या बिलो 6 आ गया है तो हम इसका जो डोजेज है 1000 mg का वो ग्रेजुअली हम डिक्रीज कर देंगे। ठीक है। अगर अब हम नेक्स्ट केस पे आते हैं कि अगर हम HbA1c का जो लेवल है वो 8.5 से 10 है, ठीक है, या कंट्रोल नहीं हो पा रही है सिंगल एजेंट से, तो हम उसे स्टार्ट करेंगे डबल एजेंट से, जिसके 5 सब टाइप है जिसे हम स्टडी करेंगे। ठीक है। जिसमें हम क्या क्या देख सकते हैं: मेटफॉर्मिन प्लस DPP4, मेटफॉर्मिन प्लस सल्फोनिल यूरियस, मेटफॉर्मिन प्लस SGLT इनिबिटर्स, और मेटफॉर्मिन के, इसका SGLT का ही एक और टाइप है एम्पाग्लिफोनाजिन। ठीक है। तो ये हम देखेंगे। ठीक है। तो अब मेटफॉर्मिन और DPP4 इनहिबिटर में हम मेटफॉर्मिन के साथ विल्टाग्लिप्टिन और सीटाग्लिप्टिन प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है। अगर पेशेंट 1000 mg मेटफॉर्मिन पे पहले से ही है तो हमें उसमें ऐड करना है विल्टाग्लिप्टिन और सीटाग्लिप्टिन। और अगर पेशेंट पहले टाइम ही आपके पास आ रहा है तो आपको कैसे प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइब करना है वो हम देखते हैं। ठीक है। तो हमें स्टार्ट करना है मेटफॉर्मिन 500 mg और 50 mg वंस अ डे ऑफ विल्टाग्लिप्टिन और सीटाग्लिप्टिन आफ्टर फूड। ठीक है। अब इसके बाद हमें पेशेंट को 2 to 4 वीक्स स्टडी करना है और बाद में वापस बुलाना है। अगर ग्लाइसेमिक कंट्रोल अचीव हो गया तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं अचीव हुआ है तो हम डोज को इंक्रीज कर देंगे बोथ द एजेंट्स के। जैसे हम क्या करेंगे, मेटफॉर्मिन का जो डोज है वो हम ट्वाइस अ डे कर देंगे 500 mg का, और विल्टाग्लिप्टिन और सीटाग्लिप्टिन का ही हम 50 mg ट्वाइस अ डे कर देंगे। ठीक है। अब विल्टाग्लिप्टिन और सीटाग्लिप्टिन जो है वो 100 मिलीग्राम के भी कंपाउंड में या प्रिस्क्रिप्शन में आता है, जो कि सस्टेन रिलीज करता है, धीरे धीरे रिलीज करता है मतलब। तो हम 50 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे की जगह 100 mg वंस अ डे भी दे सकते हैं, या सीटाग्लिप्टिन 100 मिलीग्राम वंस अ डे दे सकते हैं, along with 500 mg ऑफ मेटफॉर्मिन ट्वाइस अ डे के साथ। और विल्टाग्लिप्टिन और सीटाग्लिप्टिन को मील्स के साथ या मील के बाद भी हम दे सकते हैं। ये ड्रग्स कॉम्बिनेशन में भी आती है।
ठीक है। अब अगर ग्लाइसेमिक कंट्रोल इसमें भी अचीव नहीं हो पाया है तो हम क्या करेंगे, हम मेटफॉर्मिन को 500 mg और 50 mg विल्डाग्लिप्टिन को ब्रेकफास्ट के टाइम देंगे, और 1000 mg ऑफ मेटफॉर्मिन प्लस 50 ग्राम्स ऑफ विल्डाग्लिप्टिन सीटाग्लिप्टिन एट डिनर हम प्रिस्क्राइब करेंगे। ठीक है। तो मतलब हम इंक्रीज कर रहे हैं मेटफॉर्मिन का डोज 500 mg और। ठीक है। अब इसमें भी अगर अचीव नहीं हो पाया है जो हम ग्लाइसेमिक कंट्रोल चाह रहे हैं, तो हम जो मेटफॉर्मिन का जो डोज है वो 500 mg ऊपर वाले में ऐड कर देंगे, यानी कि हम 1000 mg ट्वाइस अ डे कर देंगे, और 50 mg विल्टाग्लिप्टिन और सीटाग्लिप्टिन ट्वाइस अ डे कर देंगे। ठीक है। अब इसमें हम सस्टेन रिलीज वाली मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है। अब ये जो मेडिसिन है ये आप कभी भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर में। अब हम नेक्स्ट पे कॉम्बिनेशन पे आते हैं, जिसमें आता है मेटफॉर्मिन प्लस सल्फोनिल यूरियास, जो कि है गिमिप्लाइड, जो कि मोर इफेक्टिव एजेंट है ग्लाइसेमिक लेवल्स के लिए। ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे 500 mg मेटफॉर्मिन वंस अ डे, और 0.5 और 1 mg वंस अ डे आफ्टर फूड ऑफ ग्लिमिप्राइड। ये कॉमनली बिफोर फूड्स देते हैं, क्योंकि अगर हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है तो पेशेंट अच्छे से मैनेज कर सके। ठीक है। ये आफ्टर फूड गलत है, इसे बिफोर फूड देते हैं। अब नाइट टाइम में हम इसलिए नहीं देते क्योंकि नाइट टाइम में हाइपोग्लाइसीमिया प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। 0.5 जो इसका डोजेज है वो 0.5 हम एल्डरली पॉपुलेशन में करते हैं, और 1 mg जो है हम एडल्ट पॉपुलेशन में यूज करते हैं। अगर पेशेंट को हम 2 to 4 वीक्स स्टडी करते हैं या उन्हें बाद में आने को कहते हैं, अगर उसके बाद भी ग्लाइसेमिक कंट्रोल अचीव नहीं हुआ है तो हम डोज को बढ़ा देंगे, या ब्लड शुगर लेवल को बहुत ज्यादा है उस पेशेंट में तो हम मेटफॉर्मिन का जो डोज है 500 mg वो ट्वाइस अ डे कर देंगे, और अपना ग्लिमिप्राइड का 0.5 से 2 mg ट्वाइस अ डे बिफोर फूड हम देंगे। ठीक है। या बिफोर ब्रेकफास्ट टाइम हम इसे यूज करेंगे। अब अगर आपका ग्लाइसेमिक लेवल या ब्लड शुगर लेवल बहुत ही ज्यादा है तो आप 0.5 यूज ना करके 2 mg भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। जैसे आपका पोस्ट प्रेंडियल जो शुगर लेवल है वो 200 के अबाव है तो आपको यूज करना है। तो हम मेटफॉर्मिन के लेवल को 500 mg ट्वाइस अ डे, और जो गिमिप्लाइड है वो ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स पे हम उसको देखेंगे। अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा है तो हम उसे 2 mg या 2 मिलीग्राम वंस अ डे देते हैं, ट्वाइस अ डे नहीं, वंस अ डे देते हैं, और इसे हम बिफोर ब्रेकफास्ट देते हैं। और ब्लड शुगर लेवल अगर बहुत ज्यादा नहीं है, अ, जैसे कि 180 या 200 पोस्ट प्रेंडियल शुगर है आपका, और फास्टिंग शुगर आपका 150 है, तो उसमें आप 0.5 mg कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। पर आपको मेटफॉर्मिन ट्वाइस अ डे करना है। ठीक है। अब ये किस पे डिपेंड करेगा, ये ग्लाइसेमिक लेवल्स पे पेशेंट्स के डिपेंड करेगा कि आपको क्या डिसीजन लेना है। ठीक है। अब पेशेंट का ग्लाइसेमिक कंट्रोल अभी भी अचीव नहीं हुआ है 4 वीक्स टाइम में, तो आपको क्या करना है, तो आपको डोज को इंक्रीज करना है मेटफॉर्मिन के 500 mg ब्रेकफास्ट में और 1000 mg नाइट टाइम में, और गिमिप्राइड का आपको अप टू 3 mg वंस डेली आपको करना है, जो कि ग्लाइसेमिक कंट्रोल पर डिपेंड करता है। ठीक है। पर अगर ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल है तो 0.5 भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। ये आपका इंडिविजुअल डिसीजन है। ठीक है।
पर अगर शुगर कंट्रोल नहीं हुआ है तो मेटफॉर्मिन को आप 1000 mg ट्वाइस अ डे कर देंगे और गिमिप्राइड आप 4 mg तक जा सकते हैं वंस अ डे, ट्वाइस अ डे नहीं है, वंस अ डे। आप इसे बिफोर ब्रेकफास्ट या बिफोर डिनर भी दे सकते हैं गिमिप्राइड को, जिससे कि ग्लूकोज लेवल थ्रू आउट द डे मेंटेन रहे। ठीक है, तो ये आपका दूसरा जो है डबल एजेंट्स का वो हमने देखा। अब हम यूज करते हैं, अगर कि हम ग्लिकेजाइड यूज करें मेटफॉर्मिन के साथ, ठीक है, क्योंकि ये सस्टेंडेड रिलीज और एक्सटेंडेड रिलीज है एजेंट है उसका, क्योंकि ये माइडल फॉर्म है सल्फोनिल यूरियास का, तो इसे हम एल्डरली पॉपुलेशन में यूज करते हैं। ठीक है, तो मेटफॉर्मिन हम कैसे स्टार्ट करते हैं, 500 mg वंस अ डे, ठीक है, और ग्लिकेजाइड सस्टेन रिलीज के साथ 30 mg वंस अ डे हम यूज करेंगे मॉर्निंग टाइम बिफोर ब्रेकफास्ट। ठीक है, और फिर हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बेसिस पे इसे हम डिटरमाइन करेंगे कि अगर वो इम्प्रूव नहीं हुआ है तो मेटफॉर्मिन का जो डोज है वो हम ट्वाइस कर देंगे, ट्वाइस अ डे, और ब्लड शुगर लेवल के बेसिस पे हम ग्लिसराइड को इंक्रीज कर सकते हैं अप टू 60 mg सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन वंस डेली। ठीक है, ये हम मॉर्निंग में देंगे। अब फिर भी अगर लेवल ज्यादा है तो हम मेटफॉर्मिन के जो लेवल है वो 500 mg कर देंगे ब्रेकफास्ट को और 1000 mg डिनर को, और ग्लिकेजाइड का जो लेवल है वो हम 90 mg वंस डेली तक कर सकते हैं। अब फिर भी अगर ग्लूकोज का लेवल ज्यादा है तो हम, अब इसमें भी अगर ब्लड शुगर लेवल जो पेशेंट के हैं वो मॉडरेट रेंज में है, या जैसे प्री मील्स 150 है और पोस्ट मील जो है वो 200 है, तो ग्लिकेसाइड को हम 30 मिलीग्राम दे सकते हैं, और फाइनल स्टेप में हम मेटफॉर्मिन को 1000 mg ट्वाइस अ डे देंगे, और ग्लिकेसाइड को जो है वो 300 से 120 mg वंस अ डे हम देंगे। ठीक है, अब अगर हम SGLT इनहिबिटर्स को यूज़ करें, फॉर एग्जांपल डापाग्लिप्लिजिन, तो ये पॉपुलरली अवेलेबल होते हैं SGLT इनहिबिटर्स में, तो हम इसको स्टार्ट करेंगे, जो कि मेटफॉर्मिन का जो सेम डोज है 500 mg वंस अ डे, जो कि हर जगह सिमिलर है, और डापाग्लिफ्लोजिन को हम 5 mg वंस डेली देंगे। ठीक है, कुछ फिजिशियन जो है वो 10 mg वंस डेली भी देते हैं, पर हमें इसे टाइट्रेट करेंगे अगर शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो रहे हैं इस लेवल से। ठीक है, और हमें उसको इंक्रीज़ करते जाएंगे मेटफॉर्मिन के लेवल को इस सेशन में। ठीक है, अब SGLT जो है उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है वेट लॉस में, तो अगर पेशेंट ओबीज है तो उसे हम SGLT मेटफॉर्मिन के साथ देंगे, तो वो और इफ़ेक्टिवली इफ़ेक्ट करेगा या रिज़ल्ट शो करेगा। ठीक है, पर अगर पेशेंट थिन है तो वो सल्फोनिल यूरियाज हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम कॉन्जिक्यूटिवली इसे देंगे। ठीक है, अब अगर हम एम्पाग्लिफ्लोजिन में देखते हैं तो टाइट्रेशन जो डोज है वो हम 10 मिलीग्राम फॉलोड बाय 20 मिलीग्राम्स देते हैं। मेटफॉर्मिन का जो प्रोटोकॉल है वो सेम रहेगा, पर इसमें जो एम्पाग्लिफ्लोजाइड जो है उसका लेवल बढ़ते जाएंगे, पर अगर इससे भी पेशेंट का लेवल अच्छा नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो उसमें हम एक और एजेंट ऐड कर देंगे। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे ट्रिपल एजेंट या ट्रिपल थेरेपी। ठीक है,
पर अगर अब ये कब हम करते हैं, ये हम देखते हैं जब डबल थेरेपी से पेशेंट ठीक नहीं होता है, या फिर मेटफॉर्मिन और मैक्सिमम डोज है मेटफॉर्मिन का और DPP-4 का, तो हम सल्फोनिल यूरियस, SGLT इनिबिटर्स या पायलोग्लिटाजोन यूज़ करेंगे, ठीक है, DPP-4 इनिबिटर्स के साथ और मेटफॉर्मिन के साथ, ठीक है। तो हम देखते हैं अब अगर हम मैक्सिमम डोज दे रहे हैं मेटफॉर्मिन का और DPP-4 का, ठीक है, तो अगर पेशेंट थिन है तो हम सल्फोनिल यूरियस में ऐड करेंगे। अगर पेशेंट ओबेज है या उसको कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ है या आर्थरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ है या हार्ट फेलियर है, तो हम फ्रॉम द बिगनिंग उसमें SGLT इनिबिटर ऐड करेंगे। और अगर पेशेंट जो है वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज़ है तो उसमें प्लायोग्लिटाजोन जो हम प्रेफर्ड करते हैं, ठीक है, मेटफॉर्मिन और DPP-4 इनिबिटर्स के साथ। फिर हम देखते हैं कि मेटफॉर्मिन को हम सल्फोनिल यूरियस के साथ देंगे, तो उसमें ऐड अगर हम DPP-4 इनिबिटर्स देंगे वेट न्यूट्रल्स में, और SGLT इनिबिटर्स वेट लॉस करेगा और पायोग्लिटाजोन जो है वो वेट गेन करेगा। तो ये आपको, ये जो एजेंट है ये आपको चूज़ करना है। अब हम मैक्सिमम डोज ऑफ मेटफॉर्मिन और SGLT इनिबिटर्स का डोज देखेंगे, तो उसमें आप सल्फोनिल यूरियाज ऐड कर सकते हैं, DPP-4 इनिबिटर्स यूज़ कर सकते हैं और प्लायोग्लिटाजोन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब HbA1c के इर्रेस्पेक्टिव में अगर कोई भी एंटी डायबिटिक यूज़ हो रहा है जैसे मेटफॉर्मिन या अदर एजेंट्स, और अगर उसके जैसे कि HbA1c जो है उसका 7 है और 6.5 है, कोई भी लेवल है HbA1c का, पर अगर उसे और भी डिसीज़ है, जैसे पेशेंट को एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ है जैसे मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, एंजाइना एपिसोड्स, तो या स्ट्रोक्स, तो उसमें हम उस कंडीशन में हम उसमें हम ऐड करेंगे SGLT इनिबिटर, और जो कि होता है लायराग्लुटाइड, उसमें हम ऐड कर देंगे उस सिनेरियो में, ठीक है। अगर पेशेंट को किडनी फेलियर है तो उसमें हम SGLT इनिबिटर्स को प्रेफर करेंगे GLP रिसेप्टर एगोनिस्ट से, ठीक है। अगर उसे हार्ट फेलियर है तो उसे SGLT इनिबिटर प्रेफर करेंगे, ठीक है। और अगर ओबेसिटी है पेशेंट को तो उसमें हम ओरल सेमाग्लूटाइड ऐड करेंगे। तो इसका डोज हम कैसे स्टार्ट करेंगे, 3 milligram once a day for 1 month before breakfast, followed by 7 milligram once daily after 1 month, और if required जैसे वेट लॉस आपके एक्सपेक्टेशंस के लेवल पर नहीं हुआ है तो अगर रिक्वायरमेंट होती है तो 15 mg वंस डेली बिफोर ब्रेकफास्ट आप देंगे आफ्टर 1 month, ठीक है। अब अगर पोस्ट पेरेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया कंसर्न है, ठीक है, तो आप इसमें एकार्बोज कर देंगे फर्स्ट मील में आपके, ठीक है, या विथ लंच या विथ डिनर, कोई सी भी मील जो कि हैवी है उसमें आप एकार्बोज ऐड कर देंगे। 25 to 50 mg आप यूजुअली ऐड करेंगे, ठीक है। वॉब्लीबोज 0.2 to 0.3 milligram 3 times ईच मील आप दे सकते हैं। अगर पेशेंट चेक कर रहा है शुगर के लेवल या उसमें अगर हाइपरग्लाइसीमिक लेवल है, जैसे मोर देन 100 अगर लेवल है मील्स के डिफरेंस, तो आप ये एजेंट्स ऐड कर सकते हैं। या आप एक शॉर्ट एक्टिंग ड्रग भी यूज़ कर सकते हैं जो रिपाग्लिनिन है 0.5 to 2 mg
3 टाइम्स आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हम डोजेस थे जो हमने पढ़े आज। होप करता हूँ आपको समझ में आए होंगे, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया है तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और यहाँ तक बने रहें तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं अगली ही वीडियो में। हम ऐसे ही प्रिस्क्रिप्शन जो कि जनरल प्रैक्टिशनर्स के लिए, इंटर्न्स के लिए या रेसिडेंट्स के लिए बहुत नॉलेजेबल होंगे, वो हम प्रिस्क्रिप्शन आपको प्रोवाइड करेंगे। मुझे लगता है कि ये वीडियो आप पसंद करेंगे, आपको अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए। तो हम अगली वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।